अपने सामने ये द वर्ल्ड मैप है, फिजिकल वर्ल्ड मैप। तो इस वीडियो में हम प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के देशों का ध्रुवीकरण, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जो युद्ध हुआ इसमें कौन सी शक्तियाँ किस साइड में थी, कौन से देश किस साइड में थे। तो एक तो हमने यहाँ पे इंडेक्स बनाया है मित्र राष्ट्र, जिसको हम सर्कल से डिनोट कर रहे हैं। तो मित्र देशों की तरफ कौन कौन सी देश थे, कौन सी पावर थे। और दूसरा है केंद्रीय शक्तियाँ, यानी कि यहाँ पे गलती से पहले लिखा गया था धुरी शक्तियाँ। तो प्रथम विश्व युद्ध में ध्यान रखना आपको कि मित्र राष्ट्र तो दोनों में ही हैं मित्र देश। तो जो मित्र देशों के जो खिलाफ लड़े हैं बेसिकली जर्मनी, जिनमें सबसे मुख्य रहा है। तो प्रथम विश्व युद्ध में उनको केंद्रीय शक्तियाँ बोलते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध में जिसमें जापान, इटली, जर्मनी, ठीक है, तो ये जो शक्तियां हैं उनको धुरी शक्तियों के नाम से जाना जाता है। हम वो द्वितीय विश्व युद्ध में भी देखेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध में आप मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियां, जिसको हमने एक ट्रायंगल से डिनोट यहाँ पर किया है। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट भरे हैं। दक्षिण अमेरिका हो गया, ये एक कॉन्टिनेंट है जो महाद्वीप है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये यूरोप कॉन्टिनेंट हो गया, महाद्वीप हो गया। ये ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया, ये नॉर्थ अमेरिका। तो हम सबसे पहले भी यहाँ पर मित्र राष्ट्रों के बारे में हम जानेंगे कौन कौन से मित्र राष्ट्र थे उस टाइम पे। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इस साइड की, जो ये नॉर्थ अमेरिका है। तो इसमें जो ये वाला आपका पार्ट है, ये जो बना हुआ है, इसके जो नीचे वाला ये पार्ट है, ये आपका मैक्सिको आ गया। तो इससे अगर मोटा मोटा बात करें, इससे जो ऊपर का एरिया है ये वाला एरिया, और इधर से का जो ये एरिया है, ये इस जो ये झील सी बनी हुई है इससे नीचे का एरिया, ये एरिया है जो ये कौन सा है, यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो हम इसमें यहाँ से कहीं भी एक सर्कल लगा देंगे, ये पूरा एरिया यूएसए का है। तो हम इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका। हम इसको संयुक्त राज्य अमेरिका लिख देंगे, जिसको यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी बोला जाता है। और उसके ऊपर का जो ये एरिया बच गया आपका, और इधर से लगभग ये वाला इधर का एरिया, ये है आपका कनाडा, जिसको बोलते हैं कनाडा। तो आप यहाँ कहीं भी एक सर्कल लगा के, यहाँ कहीं आप एक सर्कल लगा दो और यहाँ पे लिख दो कनाडा। ये हमने कनाडा लिख दिया। तो ये कौन थे, ये मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। और जो कनाडा तो कॉलोनी भी था इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ये जिसको ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं इंग्लैंड को। तो ये पावर मित्र राष्ट्रों में शामिल थी। तो यूरोप की पावर भरने से पहले हम आसपास के एरिया की पावर भर लेते हैं। जैसे कनाडा भर लिया हमने, संयुक्त राज्य अमेरिका भर लिया, इधर हम एक ऑस्ट्रेलिया भर देते हैं, ये भी मित्र राष्ट्रों की साइड से ही युद्ध में पार्टिसिपेट इन्होंने किया है। और सेकंड जब हम विश्व युद्ध की बात करेंगे, उसमें भी जो कनाडा है वो मित्र राष्ट्रों की साइड है, संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों की साइड है, और ऑस्ट्रेलिया भी आपका मित्र राष्ट्रों की साइड में मिलेगा। इसके साथ साथ हम भारत को भी भर देते हैं, क्योंकि भारत भी ब्रिटेन की कॉलोनी था उस टाइम पे। और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारतीय सरकार थी उस समय, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भारतीय सरकार थी, उन्होंने भी प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ दिया। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वार में कांग्रेस ने साथ देने से मना कर दिया था, बट भारत सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दिया था मित्र राष्ट्रों का। और प्रथम विश्व युद्ध में तो साथ दिया था, उसमें तो गांधी जी वगैरह ने भी, पता ही होगा आपको कि इस युद्ध के लिए जो सेना तैयार करी जा रही थी उसने भी पूरा पार्टिसिपेट किया था, ताकि बाद में भारत के लोगों को कुछ स्वतंत्रता या कुछ रियायत ब्रिटिश गवर्नमेंट दे देगी। तो ये हो गया आपके भारत हो गया, कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। और हम अफ्रीका में एक ये बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक और जगह भर लेते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप है। और इस अफ्रीका महाद्वीप में एक कंट्री हम जिसको दक्षिण अफ्रीका के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्या थी, ये भी आपकी इंग्लैंड की कॉलोनी रहा है, चाहे कनाडा की बात करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे भारत की। तो जो भी इंग्लैंड की कॉलोनी थी वो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की साइड से, यानी कि मित्र राष्ट्रों की साइड से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और एशिया में हम एक और कंट्री भर लेते हैं। यहाँ पर जो ये वाला पार्ट अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, छोटे छोटे बने हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा फोकस करें तो जो ये कंट्री है ये है जापान, ये है जापान।
ये भी मित्र राष्ट्रों की साइड में हम इसको गिन सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में तो ये क्या था, आपको देखने को मिलेगा ये मित्र राष्ट्रों की नहीं बल्कि जो धुरी शक्तियाँ थी, जिसमें हिटलर मुसोलिनी हो गया, उनके साथ ये मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वार में ये लड़े थे जापान। तो इसके साथ इटली भी अगर हम बात करें तो मित्र राष्ट्रों की साइड में चला गया था युद्ध के दौरान। वैसे तो इसकी संधि ट्रिपल अलायंस बनाया था जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी वगैरह के साथ, बट जब युद्ध शुरू हुआ तो ये भी मित्र राष्ट्रों की साइड से ही युद्ध में इसने पार्टिसिपेट किया था इटली ने। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, इटली और जापान दो मुख्य ऐसी कंट्रियाँ हैं जो प्रथम विश्व युद्ध में तो मित्र राष्ट्रों की साइड से लड़ते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध में दोहरी शक्तियों की साइड से यानी कि जर्मनी और के साथ मिलकर लड़ते हैं। तो ये दो कंट्रियों का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रथम विश्व युद्ध में आपको यहाँ पे केंद्रीय शक्तियाँ लिखना है और द्वितीय विश्व युद्ध में दोहरी शक्तियाँ। तो इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यूरोप की कंट्री की बात कर लेते हैं, तो यूरोप में सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये वाला पार्ट हो गया, ये आपका आयरलैंड हो गया और ये ग्रेट ब्रिटेन, ये वाला थोड़ा फोकस करते हैं ये अपने। तो इसमें आप कहीं भी सर्कल लगा के तो इसको आप क्या भर दोगे, ग्रेट ब्रिटेन। तो ये आपका हो गया ग्रेट ब्रिटेन था ये आपका, ठीक है। तो और इसमें ग्रेट ब्रिटेन की अगर हम आगे बात करें तो इसके साथ बिल्कुल नीचे जो ये वाला पार्ट है, ये वाला बिल्कुल ये आपके इधर पे ये जो थोड़ा स्पेस है, ये आपका इंग्लिश चैनल नहर आती है यहाँ पे। तो इसके बिल्कुल नीचे आप फ्रांस भर दोगे, बिल्कुल पास में इसके यहाँ पे आप भर दोगे फ्रांस। ये दोनों शक्तियाँ हैं जो मित्र राष्ट्रों के साइड में थी पहले विश्व युद्ध में भी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी। उसके बाद हम यहाँ पे ये इटली जो नीचे जा रहा है ये वाला, इसमें हम क्या करेंगे, जो ये पार्ट यहाँ पर नीचे जा रहा है तो इसमें हम अगर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करें, ये थोड़ा सा और फोकस करते हैं यहाँ पर, तो ये वाला थोड़ा धुंधला दिख रहा है आपको, ये नीचे तरफ जा रहा है। तो ये आपका दोबारा वापस कर देते हैं, ये इटली है आपका। तो ये भी आपका इटली भी क्या हुआ, मित्र राष्ट्रों की साइड से ये पार्टिसिपेट किया था इसने प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में, जैसे हमने बात करी है धुरी शक्तियों की तरफ से इसने पार्टिसिपेट किया था। और इसके बाद अगर हम और बात करें तो अब हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो ये कंट्री है, ये जो इतना बड़ा एरिया है, ये है रूस। तो आप कहीं भी जैसे ये बना हुआ है इसके बिल्कुल नीचे से यहाँ से सर्कल लगा के आप लिख दोगे रूस, ठीक है। ये भी मित्र राष्ट्रों में शामिल था, बट 1917 में 1917 में जब वहाँ पर रूस में जो रशियन रेवोल्यूशन होती है उस दौरान ये युद्ध से अलग हो जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ये मित्र राष्ट्रों की साइड से ही रूस ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसके बाद और हम पावर भरते हैं इसमें, जो बाकी हम पावर भरेंगे वो भरेंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था केंद्रीय शक्ति के तौर पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये डेनमार्क का एरिया बना हुआ है, ये डेनमार्क ऊपर इधर छोटा सा गया हुआ है, इसके बिल्कुल नीचे आप यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दोगे और यहाँ ट्रायंगल बना के आप यहाँ पे भर दोगे जर्मनी। तो ये आपका था जर्मनी, जो दोनों विश्व युद्ध में जिसने मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जंग का आगाज़ किया। उसके बाद इसमें और अगर हम भरें तो इस जो ये इटली का जो ये पॉइंट है, ये अगर आप देखोगे इटली का ये वाला जो सर्कल सा बना हुआ है, इसके बिल्कुल पास में आप क्या करोगे, यहाँ से एक पॉइंट भर दोगे थोड़ा गैप दे के, जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रिया और हंगरी, जिसको हम क्या बोल लेंगे, ऑस्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य था ये भी मित्र राष्ट्रों साइड में लड़ा था, क्योंकि यहीं के राजकुमार ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की डेथ ही बोस्निया की सेराजेवो कैपिटल में, सेराजेवो कैपिटल में हुई थी, तब ये विश्व युद्ध का आगाज़ हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये हो गया ब्लैक सी आपका, और ब्लैक सी के नीचे जो एरिया है इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ये था तुर्की, इसको बोलते हैं तुर्की। और उस समय हम इसको क्या पढ़ा हमने, ओटोमन साम्राज्य यहाँ पर था। तुर्की में कौन सा साम्राज्य था, ओटोमन साम्राज्य, हम तुर्की साम्राज्य को बोलते हैं। उसके बाद एक पॉइंट और हम भरेंगे, उसको भरेंगे बुल्गारिया, जिसको बुल्गारिया या फिर बल्गारिया भी बोला जाता है। तो जो ये आपका अब ये जो पार्ट नीचे वाला छोटा सा पार्ट, ये है आपका ग्रीक यूनान, और ये वाला पार्ट आपका कौन सा हो गया, ये है आपका ब्लैक सी। तो आप क्या करोगे, लगभग ब्लैक सी का हाफ मान लो, यानी कि आधा। तो
इस आधे से ऊपर का जो पार्ट है ये रोमानिया है और जो इसके नीचे का पार्ट है ये है बुल्गारिया। तो आप इसके आधे से नीचे ही रखना और इसके बिल्कुल टच भी मत करना जो ये लाइन है, क्योंकि यहाँ पर भी ग्रीक का ही जब सेकंड बल्कान युद्ध हुआ तो ग्रीक ने ही नीचे इस एरिया पे कब्जा कर लिया था। तो इस जो लाइन बनी हुई है यहाँ पर, जो ये लाइन बनी है, ठीक है, इस लाइन से आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर लेना है और इसके हाफ से नीचे रखना है, यानी कि ऐसे करके आप ऐसे एक ट्रायंगल बना दोगे और इसका नाम आप लिख दोगे बल्गारिया या बुल्गारिया या बल्गारिया, दोनों आपको नाम मिलेंगे इसके, बल्गारिया, ठीक है। और अब ये हो गया आपके 1 2 3 और 4, ये मुख्यतः 4 पावर थी जो किस में शामिल थी, केंद्रीय शक्ति में। और इनको भरने का एक और आपका देखोगे इसमें, अगर आपको जल्दी भरना हो ये मैप अपने एग्जाम पेपर में, तो एक चीज़ नोटिस कर लेना आप, ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की, ये आपको देखो एक ही सीध में, लगभग एक ही सीध में आपको ये एक ही लाइन पे दिखाई देंगे। तो भरते हुए थोड़ा एक आइडिया रखना कि ये ऐसे, इससे ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ताकि एक लाइन से में बने रहे। तो ये था आपका प्रथम विश्व युद्ध का मैप। और जैसे भूमध्य सागर हो गया, ये रेड सी हो गया, यहाँ पर ये नॉर्वे स्वीडन है, यहाँ पे पुर्तगाल स्पेन, हमें इतना कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर पेपर में कभी ऐसा हो कि विश्व की जगह आपका केवल यूरोप का ही मैप दे दें, तो आपको ये विश्व की चीज़ें तो फिर भरनी नहीं पड़ेगी, जो भी एक्स्ट्रा है। तो आपको यूरोप की ही कंट्रियाँ जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, ये आपके 7-8 कंट्रियाँ, रूस भरना पड़ेगा, लेकिन ये कुछ कम हो जाएगी। तो इसलिए आप बुक में अच्छे तरह से देख लेना 2-4 और कंट्रियाँ, जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, पुर्तगाल, स्पेन, ये किसके साइड में थे, जैसे पुर्तगाल ये मित्र राष्ट्रों में था, नॉर्वे, स्वीडन। तो अगर ये आ जाए पूरा विश्व का मैप, तो आपको ये छोटे छोटे नहीं भरने हैं। बट अगर यूरोप का अकेले का मैप में पूछ लें कि यूरोप के मैप में बताइए आप प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के ध्रुवीकरण बताना है, तो फिर आपको ये कुछ याद 2-4 कंट्री याद कर लेना, आप बुक में मिल जाएंगी। तो जैसे ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, पुर्तगाल, ठीक है, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पे कंट्री है इटली के पास, तो वो ना प्रथम विश्व युद्ध में और ना ही द्वितीय विश्व युद्ध में किसी के साथ भी शामिल हुआ, यानी कि न्यूट्रल ही रहा है स्विट्ज़रलैंड दोनों ही युद्धों में। तो ये था आपका प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व देशों का ध्रुवीकरण। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड मैप की। तो जो सेकंड वर्ल्ड वार था, तो उसका मैप हम बात करेंगे। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत पहले ही इंडेक्स बना रखा, जैसे मित्र राष्ट्र हो गए सर्कल से, और जैसे उसमें भी थोड़ी गलती हो गई थी, तो यहाँ पे हमने दूरी राष्ट्र लिया है, और वही हमने दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक महासागर, अफ्रीका, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, और जैसे ऑस्ट्रेलिया इस टाइम भी मित्र राष्ट्रों में था, पहले विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में भारत, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जो हम पिछले मैप में भर के आए हैं। और यहाँ पे हमने दक्षिण अफ्रीका भी भरा था। क्या भरा था? दक्षिण अफ्रीका। तो इस टाइम पर भी ये इनके साथ शामिल था। तो इसमें अगर आप चाहो तो ये जो ये एरिया देखो दिख रहा है, ये वाला एरिया है, ये चाइना है। तो आप इसमें ना ये जो ये सर्कल सामने, इसके थोड़ा सा आगे यहाँ कहीं भी सर्कल लगा के चीन भी आप शामिल कर लेना मित्र राष्ट्रों में, क्योंकि ये भी इंग्लैंड के साथ मिलकर इसने भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, सेकंड विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र साइड में। तो एक तो हम यहाँ पे जो हमने पिछले विश्व युद्ध में भरा था, ये इसको हम ट्रायंगल से भरेंगे। अब की बार ये आपका है जापान, क्योंकि अब जापान धुरी राष्ट्रों में शामिल है, न कि मित्र राष्ट्रों में। उसके बाद ये इटली हो गया, यहाँ पे देखो ये वाला पिछले हमने भरा था, तो इसको भी आप ट्रायंगल बनाओगे अब की बार, क्योंकि इटली इस टाइम पे किस साइड है, धुरी राष्ट्रों में, न कि आपका अगर हम बात करें मित्र राष्ट्रों में। तो ये 2 कंट्रियाँ, इन दोनों को आपको अब की बार त्रिभुज बनाना है। पिछले में हमने सर्कल बनाया था मित्र राष्ट्रों में, तो अब की बार आप क्या करोगे, त्रिभुज बना के इसको करोगे। तो ये इटली, ये जापान, और इसके साथ साथ ये जो इसके पिछले में हमने बनाया था जर्मनी, तो ये जर्मनी भी अब की बार भी किसके साथ शामिल है, आपका धुरी राष्ट्रों में, यानी कि जो आपकी मित्र शक्तियाँ उनके खिलाफ है ये। तो पिछले में हमने जो ये सागर आपका ब्लैक सी, इसके बिल्कुल नीचे वाले, हाफ से नीचे वाले पार्ट में हमने बुल्गारिया भरा था। तो इसके हाफ से ऊपर वाले पार्ट की अगर हम बात करें, तो ये है आपका रोमानिया, जो इस समय धुरी शक्तियों में था। तो इस हाफ से ऊपर रखना है, इस जो ब्लैक सी की जो ये है ना लाइन, इसके आधे से ऊपर है, और थोड़ा सा गैप देके, यानी यहाँ से आप बना दोगे आपका रोमानिया। तो रोमानिया इस टाइम पे आपका दूरी शक्ति में, तो 1 2 3 दूरी शक्तियाँ होगी जापान। और यहाँ पर जो ये बना हुआ, जहाँ पे हमने पिछली बार भी रूस भरा था, तो अब यहाँ पे भर दोगे सोवियत संघ, क्योंकि अब ये सोवियत संघ कहलाने लग गया था सेकंड विश्व युद्ध के टाइम पे, ठीक है।
तो मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध में ये, बाकी तो हमने कुछ कंट्रियाँ भरी हुई है, तो ये मेन और एक साथ में आप क्या भर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो ये दिख रहे हैं 2 ये बने हुए हैं, इसको भी आप मित्र राष्ट्रों में भर दोगे इस टाइम पे, और इसका नाम है न्यूजीलैंड। नाम सुना ही होगा इसका, न्यूजीलैंड। तो ये मुख्य कंट्रियाँ थी जो आपके द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और दूसरी शक्तियों की साइड से शामिल हुई थी। तो कुछ और भी क्वेरीज हो इसके बारे में तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।